Assalamu alaikum viewers. Once again, a very warm welcome to my channel Education for All. And today I'm going to upload the second part, means the second assignment for the course code of Allama Iqbal Open University 357 सेहत और ग़िज़ाइयत, जो कि इंटरमीडिएट का कोर्स कोड है। ठीक है, इसमें मैं मश्क नंबर 2 यानी असाइनमेंट नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर रही हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट का कोर्स कर रहे हो उनके लिए आसानी हो जाए। इफ़ यू लाइक माय चैनल देन डू प्लीज़ गिव थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू एवरीवन। सवाल नंबर 1, दर्ज जुमलों में से सही और गलत की निशानदही करें। हर चीज़ का एक नंबर है, ठीक है, यानी कि सही और गलत आपको निशान लगाने हैं। इसमें आपके पास क्या है, दांतों पर अगर मैल जम जाए तो उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, ये गलत जवाब है। गोश्त सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग का सबब बनता है, ये सही जवाब है। जरासीम के इंसानी जिस्म में दाखिल होने से लेकर उनकी अफजाइश नस्ल तक के अमल को इन्फेक्शन कहा जाता है, ये सही जवाब है। नामुनासिब ग़िज़ाइयत के शिकार अफराद में अमराज फैलने के इम्कानात कम होते हैं, यह गलत जवाब है। हैज़ा और पेचिश पानी से फैलने वाले अमराज हैं, ये सही जवाब है। गिलर की बीमारी में ज़्यादा ख़वातीन मुब्तला होती हैं, ये भी सही जवाब है। खुराक के ज़रिए मुतादी अमराज फैलने वाले जरासीम दरमियाने pH पर तेज़ी से नशोनुमा पाते हैं, ये गलत जवाब है। उसके बाद जवाब है, माहिरीन के मुताबिक ज़ियादतीस के मरीज़ ज़ाती ग़िज़ाई परहेज़ से इस बीमारी पर काबू पाने में नाकाम होते हैं, ये गलत जवाब है। दिल के माहिरीन के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करने से दिल का मर्ज़ कम होता है, ये भी गलत जवाब है। इसके बाद नंबर 9 और 10 हम शेयर करेंगे साथ में। नंबर 10वां सवाल फिल इन द ब्लैंक्स है। यूरोपियन ममालिक में ब्राउन डबल रोटी की निस्बत सफ़ेद डबल रोटी को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, ये गलत जवाब है। इसके बाद हिस्सा बे शुरू होता है। हिस्सा अलिफ जो है वो 10 सवालों मतलब 10 खाली जगह पर मुश्तमिल था। हिस्सा बे जो है वो 5 सवाल जवाब पर मुश्तमिल होता है, और हर पार्ट का यानी अलिफ बे जीम दाल और हे, और हर पार्ट के आंसर जो है वो तकरीबन 5 मार्क्स के होते हैं। ओवरऑल मतलब ये कि आप पे 5 सवाल हैं तो 4 5 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। दर्ज सवालों के जवाबात मुफस्सल लिखें। हर सवाल के 4 नंबर हैं जो कि लिखा हुआ है। नंबर 1, बैक्टीरिया की ग्रो बंदी अशकाल की मदद से वाज़े करें। बैक्टीरिया बहुत से इकसाम के होते हैं, इनकी ग्रो बंदी इनकी जिसामत, शक्ल, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात, उनके कीमियाई ख़ुसूसियात की बुनियाद पर की जाती है। गोल किस्म के बैक्टीरिया को कोक्साई कहा जाता है, जबकि डंडी की शक्ल वाले डंडे शक्ल के रॉड शेप कहलाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो कि लंबे शक्ल के होते हैं वो बेसिलाई कहलाते हैं। यहाँ बैक्टीरिया की शक्ल आपके सामने बनाई गई है, ये जो है वो कोक्साई हैं, ये बेसिलाई हैं और ये स्पाइरलाई हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया की मुख्तलिफ शक्ल आपको बना के दिखानी है। सवाल नंबर 2, हेपेटाइटिस से बचाव के लिए क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। आप हेडिंग डालेंगे हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस की स्पेलिंग में ये यू नहीं आएगा, HEPATITIS होता है। जिगर में ज़ख़म पैदा होने वाली ये बीमारी किसी अनजाने जरासीम वायरस की वजह से वजूद में आती है। इस वायरस का नाम अभी तक मालूम नहीं हो सका। ये जरासीम फुजले से पीने के पानी में शामिल हो जाते हैं तो इससे जिगर की बीमारी का मौजब बनते हैं। पाकिस्तान में ये बीमारी आम है। शायद साफ़ पीने के पानी की कमी की वजह से जून जुलाई में यह मर्ज़ आम होता है। इसके जरसूमे का मखसूस दर्द इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 हफ्ते रिकॉर्ड किया गया है। मर्ज़ की पहली अलामात में उल्टियाँ, पेट में दर्द और जिगर का नम पड़ना शामिल है। कुछ मुद्दत के बाद यरकान की शिकायत भी हो जाती है। इसकी हिफाजती तदाबीर क्या है। एहतियाती तदाबीर में ज़रूरी है कि पीने के साफ़ पानी का इस्तेमाल किया जाए
और फुजले को इस्तेमाल आने वाले पानी से दूर फेंका जाए। पीने के पानी के पाइप गटर के पाइप के करीब से नहीं गुजरने चाहिए ताकि वहाँ से जरासीम पीने के पानी के साथ शामिल ना हो जाएं। इसके अलावा खुराक को ढाँप कर रखना भी निहायत ज़रूरी है ताकि मक्खियाँ फुजले पर बैठकर ये वायरस फैलाने में कामयाब ना हो सकें। इसका तीसरा पार्ट यानी तीसरा हिस्सा जो है वो सवाल है, पेचिश और असहाल में फ़र्क वाज़ेह करें। पेचिश कहते हैं डिसेंट्री को और असहाल कहते हैं डायरिया को। पेचिश में लिखा है कि पानी के अलावा ये मर्ज़ बासी और ख़राब ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से फैलता है। इन ग़िज़ाओं में गोश्त, अंडे, मछली वगैरह शामिल हैं। ये अशिया गर्मियों और ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इन ग़िज़ाओं में ख़ास किस्म के जरसूमें तेज़ी से परवरिश पाते हैं। इन ग़िज़ाओं में मौजूद जरसूमें जो पेचिश के फैलाने का सबब बनते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक होता है एमीबा और दूसरा बैसिलस। ठीक है, ये जरासीम बाज़ औक़ात दूध और पानी के ज़रिए भी मादे में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ ये आंतों में पहुंचकर एक जहर जिसे टॉक्सिन कहते हैं पैदा करते हैं। इस टॉक्सिन की वजह से आंतों में सूजन पैदा हो जाती है और ये आंतों ख़ासकर बड़ी आंत में ज़ख़म पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को पखाने में खून की शिकायत हो जाती है। ये जरासीम मरीज़ के पखाने के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल आते हैं और फिर मक्खियों के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। असहाल यानी पेचिश को कहते हैं डायरिया जिसे कहा जाता है। मक्खियों और घरों में गिलासत नीज़ गंदे हाथों और नाखूनों के ज़रिए से ग़िज़ा में शामिल होने वाले जरासीम मरीज़ के मादे में सरायत कर जाते हैं। नतीजतन मरीज़ की अंतड़ियों में सोजिश पैदा हो जाती है। इस तरह मरीज़ को असहाल यानी दस्त व कै की शिकायत होती है। बच्चों में यह मसला बड़ों की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। असहाल और कै में मुब्तला होकर बच्चे के जिस्म में पानी और नमकियात की कमी वाक़ई हो जाती है। इस हालत में बच्चे की निस्बत बड़े बहुत जल्द लागर हो जाते हैं। नमकियात और पानी के जिस्म में कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। शदीद असहाल की सूरत में और बरवक्त इलाज न मिलने से मरीज़ की मौत भी वाक़ई हो सकती है। असहाल की वजह से बच्चे के मजमूई वज़न के 15% पानी खारिज हो जाता है। इस मौके पर बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से बच्चों की मौत भी वाक़ई हो जाती है। इसका चौथा हिस्सा है, बच्चे को बोतल से दूध पिलाने के नुकसानात तहरीर करें। इसका जवाब है, बच्चे को बोतल में दूध पिलाने से बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। बोतल के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा एक ही बोतल को बार बार इस्तेमाल करने या इसमें दूध पड़ा रहता है तो जरासीम पैदा हो जाते हैं और जो बोतल को धोने से भी ख़त्म नहीं होते। इसका पांचवा हिस्सा है, ग़िज़ाई रेशे हासिल करने के ज़राए लिखें। जवाब इसका है, पौधों से हासिल की जाने वाली तमाम ग़िज़ाएँ कुछ ऐसे खलियों से मिलकर बनती हैं जिनमें सेलुलोज़, सेमी सेलुलोज़, गोंद और एक किस्म का कीमियाई लिग्निन शामिल होता है। ये अज्जा जिसे में मादे और अंतड़ियों में हज़म नहीं होते और ना ही निज़ाम के दौरान ये छोटे छोटे सादा ग़िज़ाई अफराद में तब्दील हो जाते हैं, लिहाजा इनको ग़िज़ाई रेशे कहा जाता है। ज़राए ग़िज़ाई रेशे अमूमन तमाम किस्म के आटे के छिलकों समेत दालों, नीज़ मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों और फलों में ख़ास तौर पर नाशपाती और सेब में मौजूद होते हैं। माहिरीन ग़िज़ाइयत की राय के मुताबिक ग़िज़ा में ग़िज़ाई रेशे की कमी का ताल्लुक़ मौजूदा दौर की बहुत सी बीमारियों से है। इन अमराज में कब्ज़, दिल के अमराज और ज़ियावती शामिल हैं। यहाँ तक मेरी एक वीडियो कंप्लीट होती है। इसके बाद हिस्सा जीम मैं अपने अगले एपिसोड में अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।